आज 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया। यह सभी के लिए बहुत ही दुखदाई समाचार है। इस बात में कोई शक नहीं कि लता मंगेशकर ने अपने गीतों के जरिए दुनिया वालों को बहुत कुछ दिया और लता मंगेशकर का हम सब से जुदा होना एक कभी ना पूरा होने वाला नुकसान है। लेकिन इसके अलावा भी कई गम हैं जमाने में। सुबह सवेरे जब यह घटना घटित हुई और पूरे देश में फैलकर कुछ ही पलों में गली मोहल्लों तक भी पहुंच गई, यह समाचार दूरसंचार के सभी चैनलों पर तुरंत ही पहुंचा दिया जाने के बाद सभी नागरिकों के पास पहुंच गया। मुझे भी आप सभी की तरह ही लता मंगेशकर के स्वर्गवास हो जाने का गम है, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए एक भेदभाव के कारण मेरे अंदर गुबार का एक ज्वालामुखी भी भरा हुआ है। यह दुनिया कितनी निर्दयी और निर्लज्ज है जो एक ही किस्म के और एक ही तरह की बराबर हैसियत रखने वाले प्राणियों के इंतकाल पर भी भेदभाव करती है। मेरा सीधा सीधा मतलब है कि लता मंगेशकर के इंतकाल का समाचार तो जंगल की आग की तरह फैला दिया गया, लेकिन आज से लगभग 3 साल पहले मोहम्मद अजीज के इंतकाल के समाचार की लौ को चमकने से पहले ही उसके दिए और बाती को बुझाकर उल्टा कर दिया गया। मोहम्मद अजीज के इंतकाल के समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया गया। आज सुबह जब यह समाचार मिलने के बाद मैं अपने घर से बाहर निकलकर गली में आया तो मेरे एक परिचित ने मुझ पर लपकते हुए कहा, ओए तेरी लता मंगेशकर गुजर गई ना, फिर की करिए दस की करिए गुजर गई तां तेनू बड़ी छेती पता लग गया इस गल दा। तेनू मोहम्मद अजीज दे गुजरन दा तां पता अज तक नहीं चलिया। जे तेनू पता लगदा तां की तू उस गल दा मेरे को जिक्र करदा। मेरे जज्बातों के ज्वालामुखी का लावा एकदम फटकर मेरे ही ऊपर आ गिरा। यह बात मेरे लिए तो बहुत ही गंभीर है कि कल जब मोहम्मद अजीज का स्वर्गवास हुआ था तो मेरे दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं था। मेरे तो आंसू किसी ने नहीं पहुंचे थे और आज सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद अजीज के लिए ही चाहत रखने का दम भरने वाले ये तथा कथित पिठलग्गू कैसे उस भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने की होड़ में शामिल हो रहे हैं। घटिया प्रसिद्धि पाने के लिए अपने उस परिचित की बात पर सच्ची बात सुनिए। लगभग 5 साल पहले सुबह सवेरे ही एक दिन मुझे मेरे छोटे ताऊ के गुजरने का समाचार मिला। यह समाचार मैंने अपने छोटे भाई को बताने के लिए उसको फ़ोन किया। फ़ोन पर मेरे मुंह से मेरे छोटे ताऊ की मौत का समाचार सुनते ही मेरी ही तरह उसके भी जज्बातों का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। ना की करिए फिर जे अपना छोटा ताऊ मर गया तां तू दस की करिए ना। इस ताऊ ने अपने छोटे हुंदियां अपने हथ ते कदे कोई चीज़ धरी सी, मैनू तू दस दे। ताऊ ता अपना ओ सी असली ताऊ माई राम। मेरे छोटे भाई ने मुझ पर बरसते हुए कहा, यह अलग बात है कि मेरी ही तरह उसे भी अपने छोटे ताऊ के गुजर जाने का उतना ही दुख था। मैं अपने भाई के सच्चे जवाब से एकदम शक पका गया था। अब मेरे सामने भी यही मसला आन खड़ा हुआ है। लता मंगेशकर गुजर गई तो मैं क्या करूं? कल इन्हीं इतने सारे लोगों में से एक ने भी मोहम्मद अजीज के गुजरने पर अपना कोई फर्ज नहीं निभाया था। जब लता मंगेशकर को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है तो मोहम्मद अजीज को यही सम्मान क्यों नहीं दिया गया था? अगर लता मंगेशकर एवरग्रीन लीजेंडरी हैं तो मोहम्मद अजीज भी कम नहीं थे। उन्हें क्यों उस मान सम्मान से मरहूम रखा गया? यह दोगलापन क्यों? लता मंगेशकर को जितना मान सम्मान दिया जा रहा है मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा मान सम्मान दिया जाए। इससे किसी को कोई जलन नहीं हो सकती, लेकिन जलन और चुभन तब भयानक रूप लेकर सीने में जरूर आग लगाती है जब मोहम्मद अजीज के इंतकाल पर उनके साथ की गई नाइंसाफ़ी का वो मंजर आंखों के सामने आता है।
खास तौर पर तब जब जेल दोगलापन किया जाता है। इस बात का निखार और इंसाफ अब कौन करेगा? क्या ये वही लता मंगेशकर नहीं है जिन्हें मोहम्मद अजीज के साथ एक दो नहीं बेशुमार मशहूर और मकबूल गीत गाने का मौका मिला और मोहम्मद अजीज की मिस्री से भी मीठी आवाज़ के साथ गीत गाकर ये और भी अमर हो गईं। इन्होंने मोहम्मद अजीज के जीते जी कभी भी मोहम्मद अजीज या मोहम्मद अजीज की आवाज़ की तारीफ नहीं की। इन्होंने अपनी इंटरव्यूओं में और नए गायकारों के साथ तो गाने की इच्छा जाहिर जरूर की, लेकिन मोहम्मद अजीज के साथ कभी नहीं। जबकि एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लता मंगेशकर के जीवन के तमाम 2 गानों ड्यूट सॉन्ग में सबसे ज़्यादा मीठे और लाजवाब गीत अगर हैं तो वे मोहम्मद अजीज के साथ हैं और किसी भी गायकार के साथ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं मोहम्मद अजीज का चाहतकार हूं, बल्कि ऐसा इसलिए यह बात सच्चाई को दरकार है। और दूसरा सबसे बड़ा दुख यह कि ये इतने सालों तक मोहम्मद अजीज के साथ गाने के बावजूद भी मोहम्मद अजीज के इंतकाल पर ना तो उनकी मैयत पर आई और ना ही कोई अफसोस जाहिर किया। तो फिर मोहम्मद अजीज के असली चाहतकार लता मंगेशकर के मरने पर क्यों अपने टेसुए बहा रहे हैं? मोहम्मद अजीज के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं?